नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। मौसम अब लगातार परिवर्तन कर रहा है, कभी थोड़ी गर्मी हो रही है तो कभी सर्द। आज एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ दिख रहा है क्योंकि सर्द हवाएं जो है वो तेज गति से चल रही है, जिसके साथ साथ जब मौसम बदला तो राजनीतिक गलियारे में भी परिवर्तन दिख रहा है। दरअसल ये परिवर्तन है एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के द्वारा सरकार को घेरने की। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सवाल किया है, सवाल केंद्र और राज्य सरकारों से भी किया है, सवाल उन सांसदों से भी किया है जो कि बिहार से दिल्ली की राजगद्दी में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज आखिर में सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ सवाल किए हैं। तो सवाल आज उन्होंने ट्विटर पे किया है। कुछ देर पहले की एक ट्वीट है, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन खुद उस ट्वीट को दिखाएं। दरअसल तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने डबल इंजन वाली सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार, एनडीए के अनेक दलों, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार में केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, 2-2 उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। साफ तौर पे कह सकते हैं कि एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहीं ना कहीं चुनौती भी दी है तो दूसरी तरफ सवाल भी खड़ा किया है। सवाल आखिर इसलिए लाजमी है क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में शामिल पटना यूनिवर्सिटी को आखिर में जिस तरीके से दर्जा की बात की जा रही है उसको लेकर के सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह कभी बहुत बड़ा और टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शामिल हुआ करता था, लेकिन आज इसकी स्थिति और इसकी जो रूपरेखा है वह कहीं ना कहीं अब इसको अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष का जो सवाल है वो लाजमी है क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे उनके पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह पर, तब भी ये आवाज उठी थी। और एक बार आज फिर से जिस तरीके से कोरोना के इस काल में कोरोना वैक्सीन पर राजनीति चल रही है, राजनीति किसानों के मुद्दे पर चल रही है, उसमें एक नया तेवर और एक नया सवाल नेता प्रतिपक्ष ने खड़ा कर दिया है कि आखिर में पटना यूनिवर्सिटी को किस तरीके से अधिकार दिया जा सके। पटना यूनिवर्सिटी को किस तरीके से, जो बात उन्होंने की है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा की बात की है। आखिर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा देने के लिए पटना यूनिवर्सिटी को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर बिहार के सांसदों, इसके साथ साथ मंत्रियों, विधायकों और उन्होंने साफ तौर पर इस बार की जो सरकार बनी उसमें 2 मुख्यमंत्रियों का भी, उप मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री 2-2 उप मुख्यमंत्रियों के बावजूद भी आखिर बिहार में वो भी ऐतिहासिक पहचान रखने वाला पटना यूनिवर्सिटी को आखिर में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब तक दिया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें डीटीवी भारत, क्योंकि डीटीवी भारत एक नई शुरुआत के साथ आपके बीच आया है और जल्द से जल्द देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को, राजनीतिक सरगर्मियां हो या फिर खेल जगत और फिर मनोरंजन जगत की उस हर खबरों को आप तक पहुंचाएगा। इसलिए डीटीवी भारत, और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। बने रहे डीटीवी भारत के साथ। नमस्कार।